बीजेपी की प्रवक्ता रौचिका अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रौचिका जी, हालांकि हम डिबेट में काफी आगे तक आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो मुख्यतः सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरी चर्चा रही है वो यही कि आप लोगों ने फिर से एक बार अर्बन नक्सल की बात कह दी। लेकिन यहाँ पर जितने भी विपक्ष के लोग बैठे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या सरकार के पास इनपुट्स नहीं थे, क्या सरकार समय रहते चाहती तो इस हिंसा को रोक नहीं सकती थी। अर्बन नक्सल का नैरेटिव देते हुए क्या किसी भी विरोध की आवाज को, किसी भी डिसेंट को ये दबाने की कोशिश नहीं है, और सरकार क्या ऐसे जवाबदेही से नहीं बच रही है? रौचिका जी अनम्यूट कर लेंगे प्लीज आप। आप सुनाई दे रहे हैं? जी परफेक्ट है मैम, बोलिएगा। जी, वंदे मातरम। मेरी सबको राम राम। क्षमा चाहूंगी मैं थोड़ा सा देर से जुड़ पाई। विपक्ष को असल में शांति, हमारे उत्तर प्रदेश में शांति हजम नहीं होती। विपक्ष लगातार ये कोशिश करता रहता है किस तरह से उत्तर प्रदेश में बवाल किया जाए और उस बवाल का एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जाए। पहली बात तो यह है कि विपक्ष की तरफ से ही ये जो फेक वीडियोस रोटेट करी गई, ये किस नेता की तरफ से करी गई थी? इनकी अपनी आरजेडी की तरफ से। उस पे विपक्ष ने क्या स्टेप लिया, क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? कुछ नहीं लिया गया। जब सीमा पार से कोई भी किसी भी तरीके के बवाल का कनेक्शन जुड़ता है तो विपक्ष उस बात का खंडन क्यों नहीं करता? क्या सरकार हमारी है और हम उस चीज पे एक्शन ले रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या विपक्ष की ड्यूटी ये नहीं बनती है कि अगर शांति प्रदेश में शांति है तो उस बात को, उसको ना खराब किया जाए? हमेशा हर वक्त ये सिर्फ ये सोचने के लिए कि अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में शांति खराब करी जाए, एक साजिश करी जाए और किस तरह से योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को जगह जगह मुद्दा बनाया जाए और सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। ये क्यों नहीं विपक्ष ये करता है कि अगर वहां पर सीमा पार से अगर उसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं तो साथ क्यों नहीं देता? हमेशा हर बात पे ऑब्जेक्शन उठाने के लिए क्यों कहता था? क्यों आरजेडी की प्रियंका भारती के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया गया कि उनकी तरफ से फेक वीडियोस रोटेट करी गई हैं, फैलाई गई हैं? क्यों नहीं करता है विपक्ष? हमेशा विपक्ष सिर्फ सत्ता के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए बैठा रहता है। बोलिए रौचिका जी, बोलिए। पॉइंट आउट करने के लिए तैयार तो बैठा रहता है, लेकिन कभी भी उस जो स्टेप उठाए जाते हैं उसमें सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं तैयार होता है? क्या इस तरह यही काम विपक्ष का रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ शांति जहां पर है उसको खराब किया जाए? अपना पर्सनल एजेंडा हर जगह चलाने की कोशिश क्यों करते हैं? ठीक है, पहले मैं जरा पूजा जी का जवाब, फिर ईशान फौरन आपके पास में आ रही हूँ। और स्क्रीन पर जरा तीनों को रखेंगे, रौचिका जी को रखेंगे, ईशान को रखेंगे और साथ ही पूजा जी को स्क्रीन पर रखेंगे। ठीक है, पूजा जी बताइए। पूर्णिमा जी, आपने इनसे पूछा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी तय करेगी? ये अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ बैठ करके तय करने लगी है समाजवादी पार्टियां, विपक्ष की, कि विपक्ष अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। इनसे पूछेगा कि 10 तारीख से जब प्रोटेस्ट चालू हुआ मजदूरों का, सरकार का कौन सा प्रतिनिधि उनके बीच में गया? किसने संवाद बिठाया उनके साथ में? एक्सलरेट हुआ अगर ये प्रोटेस्ट तो भी आप जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना आगे बढ़ गया हुआ है, पड़ोसी देश इतने आगे बढ़ गए हो कि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है और तब जो है आकर के यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। अगर पता नहीं चला होता तो इन्वेस्टिगेशन होती नहीं। अगर पता नहीं चला होता तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आपके लोगों की तरफ से हाथ पे हाथ करके नहीं फंस जाते हैं। इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा देकर के बोल दीजिए कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हैं। हमारा कार्यभार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से प्रश्न पूछा। अगर वो विपक्ष में है, अगर वो सत्ता में है तो भी उन्हीं से प्रश्न पूछना है, तो हम अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हैं। हम अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। परेशानी ये है कि आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। परेशानी ये है कि वो जो मंत्री जो इसीलिए हमने आपके पार्टी से है, इसीलिए उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसीलिए वो जो लोग इसके पीछे हैं उन सबका सामने लेके आने में लेके आया जाएगा और हर किसी को दोषी को एक बार जरा मैं ईशान को लाना चाहूंगी। योगी सरकार की तरफ से ईशान 30 सेकंड रखती हूँ मैं आपके लिए, टाइम थोड़ा सा कम है।